नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो पहला हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके फाइल स्ट्रक्चर कैसे है, इसको एक बार डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन होता है। ठीक है, यदि ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन नहीं है तो आप व्यू पे जाके और यहाँ पे जितने भी व्यूज है उनको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, मतलब उनको स्क्रीन पे दिखाना। और ये जैसे आउटपुट विंडो ये नीचे आ रही है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आउटपुट विंडो दिखाई दे रही है। ठीक है, और यदि यहाँ से क्लोज हो जाती है, दोबारा आपको ये आउटपुट विंडो लेके आनी है, तो यहाँ पे आउटपुट विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये सारी यहाँ पे फाइल है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये तीन को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी चीजें उनको देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोग्राम डॉट सी एस। इस फाइल का क्या काम है? जिन्होंने डॉट नेट में काम किया उनको पता है कि वहां पे भी एक स्टार्टअप वाली फाइल होती थी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये डॉट नेट कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि कोई चीज़ है जिसका पहले से ये कोड लिख दिया गया है और अब उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसीज होगी और उनको इंजेक्ट करना है इस प्रोजेक्ट में, तो वो इस फाइल पे यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होता है। अब जितने भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो यहाँ डिक्लेयर करने होंगे। देखिए यहाँ पे एक बिल्डर एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बिल्डर उस सर्विस में, ये जो बिल्डर है इसमें सर्विस एक ऐड की गई, क्या, कंट्रोलर विद व्यूज। ठीक है, जब ये ऐड किया तो वो ऑटोमेटिक वो जो कंट्रोलर व्यूज है वो आ गए। फिर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐप का, और इस जो बिल्डर था इससे क्या कर दिया, एक ऐप बिल्ड कर दी। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपकी बन गई। उसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया गया, एरर पेज डिफाइन किया गया। ठीक है, और एच टी टी पी एस रिडायरेक्शन, जो मैं बात कर रहा था कि एच टी टी पी और एच टी टी पी एस आपकी वेबसाइट में यदि है तो वो खुद ही एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें इंसर्ट कर देता है, वो ये है। और यूज स्टैटिक फाइल, मतलब जितनी भी वो जेएस इमेज वाली जो फाइल है, जो डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में आपकी फाइल है, इन फाइल को यूज करने के लिए जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो ये स्टैटिक फाइल्स हो गया। फिर राउटिंग है, ऑथराइजेशन है, ऐसे ही सारे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जो भी इस ऐप में आपको चाहिए वो आपको यहाँ डिक्लेयर करें। अब यदि कोई अलग से आपको ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए जो किसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर में है, तो आप उस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इस फाइल में डिक्लेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले दिया हुआ है कि रूट जो है वो डिफॉल्ट रूट क्या होगा, होम और प्राइवेसी, जो हमने पिछले वीडियो में चेंज कर दिया था। यदि ये इंडेक्स पे चलाना है तो इंडेक्स आप डिक्लेयर कर देंगे तो सबसे पहले इंडेक्स वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, ये काम है प्रोग्राम डॉट सी एस का। ओके, उसके बाद में बात करते हैं ऐप सेटिंग्स। अब ये जो ऐप सेटिंग है, यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे डीबी की जो यूआरएल है, डीबी का जो सोर्स है, डाटा सोर्स जो है, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। कोई यूजर नेम पासवर्ड है थर्ड पार्टी ऐप का जिसके साथ में आपकी ये वेब ऐप कम्युनिकेट करेगी, तो वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक है, और यदि कोई कंट्रोल करना है, जैसे कि आप हमारी जो वेबसाइट है इसको ये वाला नेटवर्क एक्सेस कर सकता है, इस डोमेन को एक्सेस देना है, इसको नहीं देना है, तो वो यहाँ पे ही डिक्लेयर होगा। ओके, उसके बाद में ये एमवीसी आ गए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर ये डब्ल्यू डब्ल्यू रूट जो आपकी स्टेटिक फाइल है वो यहाँ पे रहती है। यदि आपको कोई इमेज है, कोई लोगो है, वो आपकी ऐप में चाहिए तो आप यहाँ पे एक फोल्डर बना के उसमें इमेजेस रख दीजिए और वहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर दें, और फिर उसको क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर आता है लॉन्च सेटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जब इस आप इस ऐप को लॉन्च करेंगे तो क्या पोर्ट होंगे और किस यूआरएल पे ये होस्ट होगी, ऐसे। जैसे आईआईएस की सेटिंग है, यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन एनोनिमस ऑथेंटिकेशन से फॉल्स और ट्रू कर रखा है, और ये पोर्ट नंबर हमने दे दिया कि यदि एसएसएल है तो इस पे पोर्ट पे चलेगा। ठीक है, और अभी हम यदि इसको रन करते हैं तो कौन से प्रोजेक्ट पे चलेगी वो देखते हैं। नीचे जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है HTTPS और 7109। ठीक है, मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ और एक बार देखते हैं कि ये किस पोर्ट पे चलती है। देखिए 7109 पे आ रहा है। प्राइवेसी पेज इसलिए आ रहा है सबसे पहले क्योंकि हमने क्या है, यहाँ पे जो हमारी पहली वाली फाइल थी प्रोग्राम डॉट सी एस, उसमें हमने क्या कर दिया था, प्राइवेसी को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, यदि यहाँ पे आप इंडेक्स पेज कर देंगे, इंडेक्स पेज आपने कर दिया और उसके बाद में रिस्टार्ट करेंगे तो इंडेक्स पेज लोड होगा जब भी आप इस वेबसाइट को लोड करेंगे। तो एक बार देखते हैं। देखिए ये आपने किया और यहाँ पे इंडेक्स पेज आ गया सबसे पहले, वेलकम टू डॉट नेट कोर्स, ये हमने एडिट किया है। ठीक है, अब बात आती है कि लोन सेटिंग भी होगी, ऐप सेटिंग भी होगी,
और program.csv हो गई। ये 3 फाइलें जो इंपॉर्टेंट है जब भी आप MVC के साथ में यूज करोगे। जो अलग जो प्रोजेक्ट थे ना, जो मैंने बात की थी कि ये सिग्नल आर की ऐप है, वेब एपीआई है, वेब ऐप है, हो सकता है इनमें ये सारी चीजें कुछ हो कुछ ना हो, ठीक है। तो वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे वैसे वैसे बताएंगे। अब बात करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको एक बार लॉजिक समझते हैं। ये क्या होता है कि जो आपका कोड है, जैसे जो HTML जो कोड आ रहा है, जो आपको ये डिजाइनिंग दिखता है फ्रंट एंड पेज पे, वो कहाँ से होता है? व्यूज में। मतलब वो कहाँ डिक्लेयर करते हैं आप? व्यू में। तो ये आपको डिजाइन दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे लिंक दिख रहा है, ये बटन्स दिख रहे हैं, ये व्यूज है। और जैसे इस पे क्लिक करने पे आप कहीं पे एक वेबसाइट खुलती है, जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये रीलोड हो रहा है, कोई एक पेज है, ये जो एक्शन हुआ ये भी आपके HTML पे ही था। लेकिन यदि यहाँ से कोई डाटा लेना था डीबी से, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कंट्रोलर में। कहाँ पे जाएगा वो हिट? कंट्रोलर में। और कंट्रोलर क्या है? यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो ये इंडेक्स वाला, ये वाला जो था, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये रिटर्न व्यू हो रहा है। लेकिन यदि आपको कोई डाटा चाहिए होता तो यहाँ पे हम कोड लिखते, जहाँ पे ये रिटर्न व्यू लिखा है ना, इससे पहले हम यहाँ पे कोई कोड लिखते जो आपके डाटा गेट कर, ठीक है। सिंपल है, तो ज्यादा मतलब इसमें बहुत बड़ी वो चीज नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि एक व्यू है जो फ्रंट एंड है, एक कंट्रोलर है जो बैक एंड है, और मॉडल जो है वो बैक एंड से जो फ्रंट एंड में डाटा आता है उसकी स्कीमा है कि भाई ये स्ट्रिंग होगी, ये नंबर होगा, कितने वेरिएबल्स इसमें आ सकते हैं, उसको हमने पहले डिफाइन कर रखा है स्कीमा में। जितने वैलिडेशन है वो भी मॉडल बेस पे वैलिडेशन लगाते हैं कि भाई ये नल वैल्यू हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा ही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये फाइलें किस किस यूज के लिए हैं। और यदि नहीं आया है तो भी इस वीडियो को दोबारा देखें। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे आगे बढ़ेंगे ना, आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। शुरू शुरू में क्या, जब हम नई नई चीजें पढ़ते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि ये चीजें कौन सी चीज कहाँ से बोल रहे हैं। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ये चीज होती है, लेकिन आपने कभी सुना ही नहीं है, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कोर्स में कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे वो चीजें है ना रिलेट होती जाएंगी, तो समझ में आ जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।